WWE में बहुत सारे खतरनाक मुकाबले हुए हैं, लेकिन जब बात दो मॉन्स्टर्स की टक्कर की हो तो चीजें और भी भयानक हो जाती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ऐसा रेसलर जिसे मॉन्स्टर अमंग मैन कहा जाता है, और केन द बिग रेड मशीन जिसने सालों तक WWE में तबाही मचाई है। जब ये दोनों दानव आमने सामने आए तो पूरा एरिना गूंज उठा। दर्शकों को पहले से ही पता था कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं होगी। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह WWE के सबसे बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स की जंग थी। घंटी बजते ही दोनों ने एक दूसरे की आंखों में घूरा, जैसे कोई भी पहले हमला करने के लिए सही मौके की तलाश कर रहा हो। फिर अचानक केन ने पहला वार किया, एक जोरदार पंच, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उसे झेलते हुए तुरंत एक भीषण पंच से जवाब दिया। दोनों के भारी भरकम शरीर आपस में टकराए और पूरा रिंग हिल गया। केन ने ब्रॉन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन ने पूरी ताकत लगाकर केन को कॉर्नर में धकेल दिया और एक जोरदार क्लॉथ लाइन मार दी। केन संभल भी नहीं पाए थे कि ब्रॉन ने दूसरा क्लॉथ लाइन दे मारा, फिर तीसरा। केन बुरी तरह चकरा गए और तभी ब्रॉन ने उन्हें उठाकर रिंग के बीचों बीच पटक दिया। लेकिन केन कोई साधारण रेसलर नहीं थे। जैसे ही ब्रॉन ने उन्हें उठाने की कोशिश की, केन ने अचानक उनकी गर्दन पकड़ ली। पूरा एरिना चीख उठा। क्या केन चोक स्लैम मार देंगे? लेकिन नहीं, ब्रॉन ने खुद को छुड़ाया और केन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधा रिंग के बाहर गिर पड़े। ब्रॉन ने बिना वक्त गवाए रिंग से बाहर छलांग लगाई और केन को बैरिकेड्स में फेंक दिया। दर्शक पागलों की तरह चीख रहे थे, लेकिन केन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने रिंग के नीचे से एक स्टील चेयर निकाली और ब्रॉन स्ट्रोमैन के पैरों पर जोरदार वार कर दिया। ब्रॉन घुटनों के बल गिर पड़े। केन ने मौका देखते ही ब्रॉन को अनाउंसर टेबल के पास खींचा और DDT मार दी। ब्रॉन का सिर टेबल पर टकराया और वो नीचे गिर पड़े। केन अब पूरी तरह कंट्रोल में आ गए थे। उन्होंने अनाउंसर टेबल से मॉनिटर फेंक दिए और वहां टेबल तोड़ने की तैयारी करने लगे। केन ने ब्रॉन को उठाया और चोक स्लैम मारने का इशारा किया। पूरा एरिना सांसें रोक कर देख रहा था। क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन टेबल तोड़ने वाले हैं? केन ने ब्रॉन की गर्दन पकड़ ली और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी ब्रॉन ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई। उन्होंने केन की पकड़ से खुद को छुड़ाया और उल्टा उन्हें ही अपने कंधों पर उठा लिया। ब्रॉन ने केन को सीधा अनाउंसर टेबल पर पटक दिया। टेबल पूरी तरह टूट गया। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। दोनों सुपरस्टार्स जमीन पर गिरे हुए थे। रेफरी ने गिनती शुरू कर दी। ब्रॉन धीरे धीरे उठने लगे, लेकिन केन अभी भी दर्द में कहरा रहे थे। ब्रॉन ने फिर से केन को उठाया और रिंग के अंदर धकेल दिया। अब उन्होंने जीत के लिए अपना फिनिशिंग मूव लगाने का फैसला कर लिया। ब्रॉन ने केन को कंधों पर उठाया और जैसे ही वो रनिंग पावर स्लैम मारने वाले थे, केन ने खुद को छुड़ा लिया। उन्होंने ब्रॉन के चेहरे पर लगातार पंच मारने शुरू कर दिए। पूरे एरिना में लेट्स गो केन और लेट्स गो स्ट्रोमैन के नारे लग रहे थे। अचानक माहौल बदल गया। केन ने मौका देखते ही ब्रॉन के सिर पर फिर से स्टील चेयर दे मारी, और फिर दूसरी और फिर तीसरी बार। अब केन ने एक जबरदस्त चोक स्लैम मारा और पिन करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन ने कंधा ऊपर उठा लिया। पूरा एरिना हिल गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इतनी मार खाने के बाद भी किक आउट कर दिया। केन खुद भी हैरान रह गए, लेकिन केन अभी भी रुके नहीं। उन्होंने ब्रॉन को उठाया और एक और चोक स्लैम मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार ब्रॉन ने खुद को छुड़ाया और एक जोरदार बिग बूट मार दिया। केन गिर पड़े और तभी ब्रॉन ने रिंग से बाहर आकर स्टील स्टेप्स उठा लिए।
जैसे ही केन उठे, ब्रोन ने उन्हें स्टील स्टेप से इतनी जोर से मारा कि वो वापस नीचे गिर पड़े। फिर उन्होंने स्टील स्टेप्स को रिंग के बीच में रखा और केन को अपने कंधों पर उठाया। ब्रोन ने केन को उठाकर सीधा स्टील स्टेप्स पर पटक दिया। रेफरी ने गिनती शुरू की। ब्रोन स्ट्रोमैन ने यह मैच जीत लिया, लेकिन मैच के बाद भी ब्रोन ने अपना खतरनाक रूप दिखाया। जैसे ही केन उठने की कोशिश कर रहे थे, ब्रोन ने उन्हें पकड़कर बैरिकेड्स के पार फेंक दिया। पूरे एरिना में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ब्रोन स्ट्रोमैन, ब्रोन स्ट्रोमैन। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह WWE के इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक बन गई। इस मैच ने साबित कर दिया कि अब WWE में सिर्फ एक असली मॉन्स्टर बचा है, ब्रोन स्ट्रोमैन।